आपसे पूछना चाहूंगा अगर आता है, अगर एलसीएम आता है तो एलसीएम बताइएगा, जल्दी जल्दी जल्दी। ओके सर। ओके सर। पहले कहानी वैसे ही आसान से शुरुआत करूंगा, बाद में आपको पता चलेगा कि आपको एलसीएम भी नहीं आता है। चलिए, फाइंड एलसीएम। क्या बात कर रहे हो सर, अभी बच्चे जैसा पढ़ाओगे? हाँ जी, अपना काम वही है सर। आने वाले को बोलो कि नहीं आता है और नहीं आने वाले को सिखाओ। क्या मुझे आप बता पाओगे 2 4 6 का एलसीएम क्या होगा? जल्दी बताओ। 12। 1 मतलब 12 आएगा। 12 आएगा। हम तो मत बोलो, चलो बहुत अच्छा था सर। 4 एंड 8 का एलसीएम बताओ। 8। 8। क्या बात है, आता है यार, 8 आता है। पाई एंड 2 पाई का एलसीएम बताओ। 2 हाँ जी, 2 पाई। गुड। 2 पाई। यस सर, 2 पाई। पाई स्क्वायर और पाई का एलसीएम बताओ। पाई स्क्वायर। पाई स्क्वायर। वेरी गुड, क्या बात है भाई। पाई, पाई स्क्वायर और पाई क्यूब का एलसीएम बताओ। पाई क्यूब। पाई क्यूब। वेरी गुड। पाई और ई का एलसीएम बताओ। पाई इंटू ई। पाई डॉट ई। पाई ई, वेरी गुड। पाई और ई स्क्वायर का बताओ। पाई स्क्वायर। ई स्क्वायर। अब मैं आप लोगों को रिजल्ट बता रहा हूँ। सही था, सही था, सही था, गलत है, गलत है, गलत है, गलत है। क्या भरोसा कर पाओगे मेरी बात को? हाँ सर, आज पहली बार पता चला कि आपको एलसीएम भी नहीं आता है। वो बुरी हालत है हमारी। बहुत। अच्छा ठीक है, एलसीएम नहीं आता है, सेकेंडरी चीजें। गलत क्यों है ये बताओ, गलत क्यों है ये बताओ। देखो बेटा, सिंपल सा बात ये है कि एलसीएम का मतलब होता है लोएस्ट कॉमन मल्टीपल। ठीक है, लोएस्ट कॉमन मल्टीपल। आप मल्टीपल देखते हो, सबसे कॉम, सबसे जो ज्यादा कम बार आते हैं ना, फॉर एग्जांपल 4 एंड 8 का आपका एलसीएम 8 क्यों हुआ? क्योंकि सर आपने 4 और 8 को समझा है 2 × 2, और 8 को समझा आपने 2 × 2 × 2। आप जब इसको कॉम्बिनेशन में लोगे तो बेटा ये 2 इसके साथ कंबाइन हो जाएगा और ये वाला 2 इसके साथ कंबाइन हो जाएगा। तो आपके पास दो जो 2 आ रहे हैं, एक इनके पास कॉम्बिनेशंस ऑलरेडी प्रेजेंट है, तो मैं लिखूंगा 2 × 2, और एक 2 ऐसा भी है जो छूट गया है, तो उसको भी हम लोग इंक्लूड करेंगे। 2 × 2 इज 8। एलसीएम का मतलब ये होता है। अब पाई स्क्वायर को आप लिखोगे पाई इंटू पाई और फिर लिखोगे पाई, और बाद में आप कंबाइन कर दोगे, बेटा यहीं पे गलत हो जाएगा। प्रॉब्लम इज कि आप एलसीएम सेम कैटेगरी के लोगों का निकालते हो। यहाँ पे पाई और पाई स्क्वायर, पाई एक इरेशनल नंबर है, पाई स्क्वायर भी एक इरेशनल नंबर है, लेकिन दोनों का कैटेगरी अलग अलग है। दोनों का कैटेगरी अलग अलग है। पाई एक अलग इरेशनल नंबर है, पाई स्क्वायर एक अलग इरेशनल नंबर है, और आप उसमें से कॉमन मल्टीपल ढूंढ रहे हो। सोचो ना, पाई का वैल्यू 3.718, जो एग्जैक्टली मालूम नहीं है हमको। पाई स्क्वायर का मतलब 2 बार पाई का मल्टीप्लाई, और आप बोले सर कॉमन मल्टीपल ढूंढ के दो। कैसे आएगा यार, दो इरेशनल नंबर में आप कैसे निकाल पाओगे कॉमन मल्टीपल? तो इरेशनल नंबर एलसीएम आप निकालते हो सेम कैटेगरी के लोगों का। जैसे मैं अगर आपसे पूछ देता कि बेटा मुझे इसका जवाब दो, 2 पाई स्क्वायर इंटू 4 पाई स्क्वायर, तो आप देखो इरेशनल नंबर क्या सेम कैटेगरी के हैं? हाँ जी सर, पाई स्क्वायर दोनों यस ही सर। हैं। तो अब आपको निकालना पड़ेगा बेटा 2 और 4 का एलसीएम। बात समझ में आई? आ गई। इसलिए बेटा ये भी एलसीएम पॉसिबल नहीं है, इसका भी एलसीएम आप नहीं जानते हो, और इसका भी एलसीएम नहीं जानते हो, इसका भी एलसीएम नहीं जानते हो, क्योंकि ये अलग अलग कैटेगरी के इरेशनल नंबर्स हैं। समझे? तो पीरियोडिक समझ गए। फंक्शन पढ़ने से पहले आपको एलसीएम जानना बहुत जरूरी था। चलिए, पीरियोडिक फंक्शन का मैं थोड़ा बहुत आप लोग को आइडिया दे देता हूं, ओवरव्यू दे देता हूं कि पीरियोडिक फंक्शन होता क्या एक्चुअली में। बेटा पीरियोडिक फंक्शन का मतलब होता है
पीरियोडिक फंक्शन का मतलब होता है कि एक ऐसा फंक्शन, मान लो एफ ऑफ एक्स है और उसका वैल्यू मैं मान के रखता हूं कि एफ ऑफ एक्स का वैल्यू ए है, तो वो एक इंटरवल के बाद या मैं बोलूं एक पर्टिकुलर वैल्यू के बाद भी सेम आंसर देके चला जाए, एक्स प्लस टी ले लीजिए, ये भी ए हो जाए, तब हम जाकर बोलते हैं कि सर ये एफ ऑफ एक्स और एफ ऑफ एक्स प्लस टी दोनों बराबर आ गए, तो इनका बेटा जो टी है वो टी इज अ पीरियड, टी इज अ पीरियड। अगर ऐसा होता है तो फॉर एग्जाम्पल मेरी बात सुनिएगा कि बेटा मैं साइन 0 लेता हूं, अब मैं साइन 0 लूंगा तो ये 0 आएगा, आप साइन 2 पाई लीजिए, साइन 2 पाई ले लीजिए, साइन पाई ले लीजिए, साइन 2 पाई ले लीजिए, साइन पाई ले लीजिए, साइन 2 पाई ले लीजिए, साइन 3 पाई ले लीजिए, जितने भी बोला जाए तो एन पाई ले लो आप, इन सभी का आंसर क्या होगा बेटा? 0 ही होगा, 0। इन सभी का आंसर 0 होगा। लेकिन जब साइन पाई, साइन 0 से साइन पाई में जा रहा था तो बेटा बीच में साइन पाई बाई 2 आ रहा था, साइन पाई बाई 2 1 होता है, यस यहाँ पे पाई से 2 पाई जाने में आपको साइन 3 पाई बाई 2 आ रहा था जो कि -1 होता है, तो वैल्यू एग्जैक्ट नहीं आया, 0 1 0 -1 0, तो 0 से 0 पहुंचने में जो बीच में गैप आ रहा था वो सेम नहीं आ रहा था। अगर मैं पाई को पीरियड बोल देता तो आपका हर बार वही वैल्यू आना चाहिए, 0 1 0 0 1 0, लेकिन इस बार हुआ नहीं, इस बार हो गया बेटा 0 1 0 0 -1 0। तो आइडिया क्या है कि आप साइन पाई को ना बोल करके साइन 2 पाई को पीरियड बोल दीजिए, क्योंकि अब जो आपका पैटर्न चलेगा वो चलेगा 0 से 1 से 0 से फिर -1 से 0, उसके बाद 2 पाई के बाद वापस कहानी शुरू हो जाएगी 0 1 0 -1 0, ऐसा होने लग जाएगा। तो अगर आप इसको पीरियड बोलते हो तो गलत है, क्योंकि 0 1 0 अगर आपने बोल दिया कि सर साइन पाई अगर पीरियड है तो हर पाई इंटरवल के बाद सेम वैल्यू आना चाहिए, बीच में भी आने तो चाहिए ना, सेम एग्जैक्टली सेम मिलना चाहिए आपको। तो 0 1 0 के बाद 0 -1 0 बन रहा है, तो बेटा ये पीरियड नहीं हुआ आपका। हाँ, आप 2 पाई को बोल सकते हैं, आप 4 पाई को बोल सकते हैं, आप 6 पाई को बोल सकते हैं, ये सारे के सारे पीरियड है, आपकी मर्जी है। अब यहां से एक और चीज आता है जिसका नाम है बेटा फंडामेंटल पीरियड। फंडामेंटल पीरियड का मतलब होता है कि सबसे छोटा वाला पीरियड कौन था? फंडामेंटल पीरियड को एपी से लिखा जाता है, मैं लिख दे रहा हूं, सबसे छोटा पीरियड आपका फंडामेंटल पीरियड हो जाएगा, सबसे छोटा पीरियड। जैसे साइन 0 पे 0, साइन 2 पाई पे, फिर 2 पाई के बाद घूम के सेम वैल्यू देगा, आप ग्राफ से भी देख सकते हो, देखो यहां पे कहा गया, हाँ जी देखिए, ऊपर नीचे ऊपर नीचे, 2 पाई के बाद सेम ग्राफ, समुद्र की लहरें जैसा सेम ग्राफ दिए जा रहा है। तो 2 पाई, कोई बोलेगा सर हमारे लिए 2 पाई मैं इतना ग्राफ को रिपीट करूंगा, कोई बोलेगा नहीं सर मैं इतना ग्राफ लूंगा और उसके बाद इस ग्राफ को बोलूंगा देखो सर इतना पोर्शन सेम फोटो आ रहा है कि नहीं आ रहा है। लोगों के ऊपर है कि वो 2 पाई का ग्राफ ले रहे हैं पीरियड में कि 4 पाई ले रहे हैं, पीरियड इनका जो मर्जी लीजिए, लेकिन द मोमेंट आई विल से बेटा फंडामेंटल पीरियड डिफाइन करना है तो आपको सबसे छोटा पीरियड लेना पड़ेगा, एंड सबसे छोटा पीरियड होता है 2 पाई। जहां तक किसी को दिक्कत बेटा लोग जल्दी बताइए। नो सर। तो पीरियड और फंडामेंटल पीरियड में थोड़ा सा ये हो जाता है, डिफरेंस हो जाता है कि फंडामेंटल पीरियड सबसे छोटा पार्ट वाले को लेते हैं और पीरियड हम कुछ भी ले सकते हैं। समझ में आया? अच्छा, यहां से एक जबरदस्त क्वेश्चन बनता है। क्वेश्चन ये है कि आपने बोला सर कि ग्राफ देख करके आप पीरियोडिसिटी डिफाइन कर सकते हैं, तो एक काम कीजिए, आप एक ग्राफ ले लीजिए कांस्टेंट का। फॉर एग्जांपल मैंने बोला ये ग्राफ है बेटा, y इज इक्वल टू समथिंग, अब इसका पीरियड बताइए। कोई बोलेगा देखो सर पीरियड बताना है तो देखिए मैं इतना ग्राफ को बोलूंगा कि सर ये पोर्शन इतना रिपीट हो रहा है, और मान लो कि ये है 0 से लेकर के 1, फिर आप 1 से लेकर 2 में जाओगे तो सेम ग्राफ, 2 से लेकर 3 में जाओगे तो सेम ग्राफ, -1 में जाओगे सेम ग्राफ। क्या बात समझ पा रहे हो मैं क्या बोल रहा हूं बेटा? एग्जैक्टली इतने पोर्शन का फोटो आपको आगे मिलते जाएगा। तो फंडामेंटल पीरियड, सॉरी पीरियड तो इसका कुछ भी हो सकता है, पीरियड कैन बी एनीथिंग, पीरियड इज एनी रियल नंबर, कोई भी रियल नंबर पीरियड है।
आपकी मर्जी है तो आप बोलोगे देखो सर इतने का फोटो आगे मिल रहा है आपको, इतना बड़ा विड्थ ले लो, उसके बाद बोलो सर इतना बड़ा फोटो मिलते जा रहा है तो आप 1 ले लो 2 ले लो, आपकी मर्जी है। लेकिन अगर मैं बोलूं कि बेटा फंडामेंटल पीरियड बताओ, फंडामेंटल पीरियड का मतलब क्या होता है बताइए सबसे सर। छोटा पीरियड। सबसे छोटा, मतलब सबसे आपको छोटा ये लाइन से पीरियड। सबसे छोटा ग्राफ लेना है, आप सोच कर देखिए क्या ले पाओगे, नहीं ले पाओगे। कोई बोलेगा सर छोटा ग्राफ मैं इतू सा लूंगा, कोई बोलेगा अरे नहीं मैं इतू सा लूंगा। तो देख रहे हो, ध्यान से देखिए, हर एक बड़े के लिए एक छोटा एग्जिस्ट करके चला जाएगा। समझ रहे हो मेरी बात को? यस सर। क्योंकि नंबर लाइन पे एट द एंड नंबर तो इनफाइनाइट है, तो आप कितने भी छोटा नंबर ले सकते हो। कोई बोलेगा सर 0 से 0.5 का ग्राफ मैं लूंगा, सेम ग्राफ देगा। नहीं, आप 0 से 0.1 ले लो ना, वो भी तो कांस्टेंट ही है, वो भी तो हॉरिजॉन्टल ही है। तो एक कांस्टेंट नंबर का फंडामेंटल, इवन इट इज पीरियोडिक बट इट्स फंडामेंटल पीरियड इज नॉट डिफाइंड, लेकिन पीरियोडिक है। और पीरियड इसका एनी रियल नंबर होता है। बेटा एमसीक्यू में बहुत जबरदस्त चीज बता रहा हूं आपको। बाकी साइन के लिए अब और थोड़ा कहानी को मजेदार बनाता हूं। मैंने बोला बेटा कि हम लोग साइन पाई को फंडामेंटल पीरियड एक्सेप्ट कर लेते अगर हमको सेम चीज मिलता कि 0 1 0 0 - 1 0 0 1 0। ये 0 - 1 0 गड़बड़ कर दे रहा है बस, कि हमको 0 1 0 0 1 0 0 1 0 मिले। तो एक बात बेटा कि अगर मैं -1 को ही +1 बना दूं तो क्या आपको लग रहा है कि सर अब 2 पाई की जगह पे आप साइन पाई को पीरियड लिखोगे? यस सर। यस और नो? यस सर। अग्री करते हैं इस बात को कि जब 0 1 0 0 - 1 0 का जो पैटर्न हो रहा था, अब मैं 0 1 0 0 1 0 0 1 0 बना रहा हूं। आप बोलोगे सर ऐसा कैसे हो सकता है? बेटा मॉडुलस आपके पास है ना, आप मॉड साइन एक्स ले लो, आप मॉड साइन एक्स ले लो। मॉड साइन एक्स में देखोगे 0 1 0 0 1 0 0 1 माइनस तो दे ही नहीं सकता है कभी, तो 0 1 0 देने लग जाएगा। इवन 2 पाई इज पीरियड बट दिस टाइम पाई इज फंडामेंटल पीरियड। बात समझ में आई? आ रही है बात समझ में? क्या सिखा रहा हूं आपको? सर एक बार ना फिर से बताना। देखिए कहां पे ग्राफ, इधर देखिए, ये था बेटा साइन एक्स का ग्राफ। तो आपने देखा सर एक बार ऊपर जाता है एक बार नीचे आता है, एक बार ऊपर आता है एक बार नीचे आता है। तो जब ऊपर से नीचे आके एक्सिस को टच कर रहा है, यही ग्राफ तो बार बार रिपीट हो रही है सर। यस अब ये 0 से शुरू होकर के 2 पाई तक जो ग्राफ बना, वही बेटा 2 पाई से लेकर 4 पाई तक ग्राफ बना, वही आगे भी बनता। तो आपको क्या दिख रहा है सर? ये जो ग्राफ आप देख रहे हो ये सेम फोटो आ रहा है 2 पाई का, 0 से 2 पाई का जो ग्राफ है सर वही आगे कॉपी पेस्ट कॉपी पेस्ट कॉपी पेस्ट हो रहा है। और यहाँ पे अगर मैं बोल दूं बेटा 0 से पाई का ग्राफ कॉपी पेस्ट हो रहा है, आप बोलोगे नहीं सर 0 से पाई का ग्राफ ऊपर है लेकिन पाई से जैसे ही आगे गए नीचे हो गया। तो एग्जैक्टली कॉपी पेस्ट थोड़ी हुआ। कॉपी पेस्ट का मतलब होता है डिट्टो, सेम टू सेम। तो अगर 0 से पाई यहां है तो इसको भी ऊपर ही होना चाहिए था। बात समझे मैं क्या बताया आपको? यस तो आप यहां से बोल सकते हो कि सर 0 से लेकर 2 पाई तक जो ग्राफ है वही आपका आगे रिपीट हो रहा है। इसलिए 2 पाई जो है, जो 0 से 2 पाई जो लेंथ है वो पीरियड है। पीरियड इज अ लेंथ, लेंथ है जो 0 से 2 पाई का, वो आपका पीरियड है। अगर मैं मॉड साइन एक्स का बात करूं तो बेटा मैंने आपको ग्राफ बना करके दिखाया था कि जब मॉड साइन एक्स लोगे तो ये नीचे वाला ग्राफ ऊपर, जो नीचे है वो ऊपर हो जाएगा, नेगेटिव पोर्शन बिकम पॉजिटिव। तो अब देखो क्या, अब मैं बोलूंगा कि सर अब जो 0 से पाई तक का ग्राफ बना वही सर आगे कॉपी पेस्ट हो रहा है। यस सर। इस बात को समझे कि नहीं समझे बोलिए जरा। समझ गए। अगर बेटा समझे तो Yes. क्या मैं ये बोल सकता हूं कि सर अब 0 से 2 पाई ना बोल करके आप बोलो सर 0 से पाई वाला ग्राफ कॉपी पेस्ट हो रहा है। सो दिस टाइम 2 पाई इज पीरियड। ध्यान से सुनो, मैं पीरियड वही बोल रहा हूं ना कि मैं नहीं बोलूंगा दुनिया वाले को सर 0 से 2 पाई का ग्राफ कॉपी पेस्ट हुआ, मैं बोलूंगा सर 0 से 4 पाई का जो ग्राफ है ना वही आगे कॉपी पेस्ट हुआ था। हो सकता है, आपकी मर्जी है। तो 4 पाई को पीरियड मानो, 2 पाई को पीरियड मानो, ये आपकी मर्जी है। लेकिन जब मैं फंडामेंटल पीरियड का नाम लूंगा तो सबसे छोटे वाले के लिए, वो सबके लिए चेंज नहीं होगा। सेम लाइक जनरल वैल्यू एंड प्रिंसिपल वैल्यूज इन ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन, ऐसा ही होता है। अब मॉड साइन एक्स ले लो, अब इसका फंडामेंटल पीरियड कितना हो जाएगा बेटा? पाई हो जाएगा। पाई। समझ गए? पाई। अब याद रखने हैं Yes, कुछ चीजें आपको। साइन एक्स, कॉस एक्स, कॉसेक एक्स और सिकेंट एक्स, इन सबका पीरियड होता है 2 पाई। tan एंड कॉट का होता है पाई। जब मैं मॉड लगा दूंगा सबके ऊपर तो हो जाएगा सबका पाई। जब मैं मॉड लगा दूंगा तो सबका पाई हो जाएगा। जब मैं स्क्वायर कर दूंगा, स्क्वायर के लिए
सेम हो जाएगा, सबका पाई हो जाएगा। ऑड के लिए जो जैसे है वैसे ही होंगे। साइन 3x का पीरियड क्या होगा? बोला सर 2 पाई। साइन स्क्वायर का पीरियड क्या होगा? पाई। पाई हो जाएगा। और एक बात बताइए जरा जल्दी से, आप लोगों को कंफ्यूज करना बहुत आसान है मेरे लिए। साइन स्क्वायर एक्स का पीरियड कितना होगा बेटा? पाई। और साइन एक्स स्क्वायर का पीरियड कितना होगा? सर इसका पाई होगा। पाई होगा। नॉन पीरियोडिक। क्या एक्स स्क्वायर पीरियोडिक फंक्शन है बेटा? नो सर। इसके साथ साइन लगा दोगे थोड़ी पीरियोडिक बन जाएगा। सर हाँ, अगर ये पीरियोडिक होता, ध्यान से समझो, अगर मैं बोल देता कि एक्स स्क्वायर एक पीरियोडिक फंक्शन है और मैं उसके साथ एक कैसा भी फंक्शन बैठा दूं, कैसा भी, आप बोलोगे सर ये पीरियोडिक है, और पीरियड कितना होगा? जो एक्स स्क्वायर का होगा वही होगा। यहां पे तो नहीं है। फॉर एग्जांपल मैं ई पावर फ्रैक्शनल पार्ट एक्स ले लूं, मैं ई पावर फ्रैक्शनल पार्ट एक्स ले लूं, क्या आप जानते हो बेटा ई पावर एक्स का ग्राफ सीधा जाता है? पीरियोडिक तो है नहीं। तो ये तो नॉन पीरियोडिक है, नॉन पीरियोडिक। लेकिन जब मैं इसके ऊपर एक्स को जिंटेक्स लगा देता हूं, ये तो वैल्यू अपना बार बार देगा, समझो ध्यान से, ये तो वैल्यू देगा ना पीरियड, ये तो पीरियोडिक है। तो ये जो वैल्यू देगा ये 0 से 1 के बीच में हमेशा देते रहेगा। अब जब 0 से 1 के बीच में सारे वैल्यूज दोगे तो ई तो बोलेगा यार बार बार मैं सेम वैल्यू दे रहा हूं। कभी जिंटेक्स 0.2 देगा, 0.5 देगा, 0.9 देगा, फिर आगे दूसरा वैल्यू भी लोगे तो वही वैल्यू देगा। तो ई को क्या लगेगा यार मेरे को सेम इनपुट मिले जा रहा है बार बार, सेम इनपुट मिले जा रहा है बार बार, तो सेम अपना ग्राफ दिखाना शुरू कर देगा। नहीं आया समझ में? ये आ गया सर। देखो कंक्लूजन इज कि अगर एक पीरियोडिक फंक्शन को आप दूसरे फंक्शन के अंदर बंद कर देते हो तो पीरियोडिक फंक्शन सबका, ये समझो, पूरा पीरियड बना देता है, ग्राफ को रिपीटेड बना देगा। लेकिन अगर एक नॉन पीरियोडिक फंक्शन को एक पीरियोडिक फंक्शन के साथ बिठाते हो तो ये नॉन पीरियोडिक बनाएगा। जैसे एक्स स्क्वायर एक नॉन पीरियोडिक फंक्शन है, मैंने उसको बिठा दिया एक पीरियोडिक फंक्शन के पास, ये नॉन पीरियोडिक फंक्शन है क्योंकि हर बार ये अपना वैल्यू अलग लेगा। तो साइन को लगे यार बार बार मेरे को दूसरा वैल्यू दे रहे हो तो मैं तो दूसरा वैल्यू दूंगा ना, सोचिए। लेकिन यहां पे क्या आया था कि पहले एक्स को दोगे, फिर एक्स जिंट के पास जाएगा और ये वैल्यू देगा 0 से 1 में, तो ई सोचेगा यार बार बार मेरे को 0 से 1 में मिल रहा है ना। तो यहां पे मैंने एक पीरियोडिक फंक्शन को नॉन पीरियोडिक फंक्शन के पास बिठाया था, यहां पे मैंने एक नॉन पीरियोडिक फंक्शन को पीरियोडिक फंक्शन के पास बिठाया हूं। दोनों में फर्क क्या होगा कि अगर पीरियोडिक फंक्शन नॉन पीरियोडिक के साथ बैठे, पीरियोडिक फंक्शन नॉन पीरियोडिक फंक्शन के साथ बैठे तो पूरा ग्राफ पीरियोडिक बन जाएगा। लेकिन अगर एक नॉन पीरियोडिक पीरियोडिक के पास बैठे, इसका मतलब समझे, याद करने का सबसे आसान तरीका है कि सर जो एक्स के पास है वही सबका बाप है। मतलब समझे कि यहां पे एक नॉन पीरियोडिक फंक्शन और यहां पे पीरियोडिक फंक्शन, ये क्या हो जाएगा? ओवरऑल पीरियोडिक हो जाएगा सर, क्योंकि पीरियोडिक बैठा है ना अंदर, जो अंदर है वही मालिक है। अगर मैं लिख दूं पीरियोडिक फंक्शन और यहाँ पे लिख दूं नॉन पीरियोडिक तो बेटा क्या हो जाएगा? नॉन पीरियोडिक। अंदर कौन बैठा है? नॉन पीरियोडिक, तो उसकी सुननी पड़ेगी, सीधी बात। समझ में आया आपको? यस ठीक है। अच्छा, एक रिजल्ट मेरे काम में आएगा, आप लोगों को याद रखना है बेटा कि साइन एक्स एंड कॉस एक्स का सम का मॉडुलस का सम, ये इसका पीरियड π/2 होता है। चाहिए तो बेटा प्रूफ कर लेना, बहुत फेमस एग्जांपल है। मॉड साइन एक्स प्लस मॉड कॉस एक्स का पीरियड जो होता है π/2 होता है, π/2 होगा। ध्यान से समझते रहिए। चलिए अब इन सारे जो जैक प्रॉपर्टी का जो प्रॉपर्टीज है हम जरा सीख लेते हैं कि सर ये बोलना क्या चाहता है। याद कराने का तरीका बता दूंगा, साथ में रहिएगा, मजा आ जाएगा बेटा। देखो कंसीडर करके रखा है कि जो हमारा सर फंक्शन है, पहले ध्यान देना कि जैक प्रॉपर्टी अप्लाई होता है एक पीरियोडिक फंक्शन के लिए, अदरवाइज आपके पास राजा है रानी है, काम चलाओ उनसे, खुश रहो। तो ये फंक्शन आपको दिख जाएगा सर। अब मैं आपको बोल ही दे रहा हूं बेटा, बहुत लकी हो आप कि आपके पास सिर्फ 7 ऐसे फंक्शंस हैं जो कि पीरियोडिक फंक्शंस हैं, 6 ट्रिग्नोमेट्रिक वाले और एक आपका ये हो गया, क्या बोलते हैं, सॉरी फ्रैक्शनल पार्ट आया, फ्रैक्शनल पार्ट। 7 फंक्शन है, तो इन 7 का शक्ल दिख गया तो बोलो सर जरा जैक प्रॉपर्टी देख लेते हैं, नहीं दिखा तो खुश रहो, राजा रानी से काम चलाओ। चलिए अब देखो बेटा, ये बोल रहा है कि एक फंक्शन पीरियोडिक है
मैं 0 से लेकर nt तक मैं चाह रहा हूं कि इसको इवैल्यूएट करूं। अब ये भी नहीं समझा तो एक काम कर दे बेटा, क्यों ना मैं इस सिचुएशन में एक फ्रैक्शनल पार्ट का ग्राफ कंसीडर कर लूं। ध्यान से समझते जाइएगा, समझ में आ जाएगा, बहुत टफ नहीं है, बहुत आसान है। देखिए बेटा, अगर ये 0 है और ये मैं मान लिया AT है, ये है BT, ये है CT, या AT BT छोड़ो, मैं T लिख लेता हूं, यहां से मैं T लिख लेता हूं, फिर मैं AT लिख लिया, फिर मैं BT लिख दिया, यहां से ले लिया CT और ये ले लिया NT। मैंने बोला कि बेटा इसका एरिया फाइंड करके देना है आपको। डेफिनिट इंटीग्रल रिप्रेजेंट्स एरिया बट इट रिप्रेजेंट्स अलजेब्रिक एरिया। बी केयरफुल, एरिया ही है बट अलजेब्रिक एरिया है, साइन के साथ कंसीडर करना होता है। अब एक बात बताओ बेटा कि अगर मैं देख रहा हूं कि सर ये पीरियोडिक फंक्शन है तो ये सेम एरियाज आएंगे, हाँ कि ना, जरा जल्दी बोलना। यस सर। तो एक बात बताओ कि अगर मेरे को बोला कि सर सारा एरिया फाइंड करके दो, तो आपको लग रहा है कि सर ये मतलब अच्छा चीज बोल रहे हो आप एक एरिया लो और कितने बार रिपीट हुआ, 1 2 3 4 5 बार, 5 से मल्टीप्लाई कर दो। नहीं है समझ में? आ गया तो सर। देखो आ गया सर। आ गया। 0 से NT जो ग्राफ लेना चाहते हैं ना, आप मत लीजिए, आपको n जो है उसको बाहर निकालिए, बोलो बेटा तुम इधर आओ और एक इंटरवल का आप ग्राफ ले लीजिए, इसका एरिया निकाल दीजिए, बाकी का मल्टीप्लाई कर दीजिए, सेम एरिया आ जाएगा। ग्राफ से भी तो ये विजुअलाइज कर सकते हो ना। यस सर। ग्राफ से देखना बिल्कुल आसान है सर, इसलिए मैं ग्राफ बनाया हूं। मैं अभी इसका मैं प्रूफ दे दूंगा, बोलूंगा अरे सर टफ हो गया, नहीं जरूरत ही नहीं है प्रूफ का, ना कोई पूछता है ना जरूरी है, बस हम लोग ये समझ ले कि 0 से NT तक जाना है तो एक काम करो सर, 0 से T लो और इनसे मल्टीप्लाई कर दो। समझ में आ गया कि नहीं आया? आ गया। मैं आपको याद कैसे कराऊंगा कि बेटा जो पीरियड है उसको अकेला करना है, जो पीरियड है उसको अकेला करना है, और जो T जो है एक फंक्शन का पीरियड है, T जो है फंक्शन का पीरियड है। फॉर एग्जाम्पल पीरियड अगर यहाँ पे साइन रहता 0 से लेकर के 4 पाई तक और यहाँ पे मैं लिख देता बेटा साइन x, बताओ, तो आप बोलोगे सर देखो साइन x का जो पीरियड होता है वो होता है 2 पाई, साइन x का जो पीरियड होता है वो होता है 2 पाई। कि सर इंटीग्रल के अपर लिमिट में 2 पाई क्रिएट करोगे, तो क्या मैं बेटा 4 पाई को 2 into 2 पाई लिख सकता हूँ कि नहीं लिख सकता हूँ? हाँ जी सर लिख सकते हो। और जैसे ही आपने देखा कि सर साइन को उसका पीरियड मिल गया, बाकी के जो पास वाले उनको बोलो बेटा तुम नीचे जाओ, तुम्हारा काम खत्म। बात समझ में आया कि नहीं आया? प्रोसेस देखा मैंने क्या, प्रोसेस देखा मैंने क्या किया? हाँ सर, कि जो फंक्शन है उसका पीरियड आपको अपर लिमिट में दिखाना है, बस कहानी बिल्कुल आसान हो जाएगी। समझ में आया कि नहीं आया? आ गया, बहुत आसान है। अच्छा मान लो बेटा कि अगर मैं एक सिचुएशन कंसीडर करता हूं कि यहां पे साइन एक्स है और 0 से लेकर मैंने बोला, एक मिनट, साइन एक्स नहीं लेते हैं अपन, एक फंक्शन कंसीडर कर लेते हैं, और मैंने आपको बोला कि बेटा फंक्शन का जो पीरियड है वो है π/2, फंक्शन का जो पीरियड है वो है π/2, और मैंने यहां पे लिख दिया कि बेटा ये है 6 पाई। अब π/2 कैसे क्रिएट करोगे जरा बताना? आप तो समझ गए कि सर फंक्शन जो है एक पीरियोडिक बोला है आपने, उसका पीरियड आपने π/2 बोला है, तो हमको अपर लिमिट में π/2 क्रिएट करना पड़ेगा। अब जरा 6 पाई को π/2 बनाकर दिखाइए आप। 12 into π/2। परफेक्ट, क्या बात है। तो ये हो जाएगा बेटा 0 से लेकर के π/2 ले लीजिए सर, π/2, और इसको मल्टीप्लाई कर दीजिए 12 से। हो गया कि नहीं? 6 पाई भी हो गया और हमारा काम भी हो गया। हमने 12 से मल्टीप्लाई कर दिया, हमारा π/2 दिख भी गया, इसका पीरियड दिख भी गया और काम भी हो गया सर। और 6 पाई का 6 पाई है अभी भी। तो इस सिचुएशन में क्या किया जाएगा बेटा जल्दी बताओ? 12 को बोलो नीचे जा, π/2 f(x) dx। बोलो नहीं चमका सर? चमक गया सर। गुड। सबको पहला प्रॉपर्टी समझ में आई कि नहीं आई? आ गई। सभी लोग बोलेंगे एक बार जोर से। यस सर, आ गई। जय माता दी। जय माता दी। यस, आगे आ जाइए बेटा। 0 से a+nt, ये बोल रहा है a+nt, कुछ किया नहीं, पीरियड में a+nt ले लिया। अब जरा एक बात बताइए बेटा कि मैं वापस से ग्राफ से देखना आसान है, ग्राफ से देखना आसान है, इसलिए मैं बार बार ग्राफ बनाऊंगा।
मान लो बेटा कि मैंने एक फोटो बनाया कुछ ऐसा, आपकी मर्जी है यार, मैं ऐसा बना लेता हूं, लो ऐसा बना लिया। मैंने बोला बेटा ये ए है, ये बी है और सी है, ए है बी है सी है, या ए टी और एन टी ले लिया जाए, यस सर। या ए बी सी ले लिया जाए, कुछ भी ले लो यार, मैं बस सोच रहा हूं कि आप कंफ्यूज मत हो। ए बी सी मान लेते हैं, चलो एन टी को छोड़ो। एक बात बताओ बेटा, मैंने बोला कि एक काम करो सर, आप ए बी में मेरे को पूरा मत दो, आप ए से थोड़ा सा आगे चले जाओ। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं बेटा बोलता ए से बी जाना, और मैं आपको बोलूं कि ए से बी जो एरिया है वो अभी आपके लिए ये है पूरा का पूरा, हाँ कि ना, जरा बोलना जल्दी से, यही यस आपके सर। लिए एरिया। अब मैं बोलूं बेटा कि आपको ए से बी पूरा एरिया नहीं निकालना है, आपको निकालना है ए प्लस, यहां से ए प्लस समथिंग से। अब देखो, जब ए प्लस समथिंग पे आप जाओगे तो आपको लग रहा है सर कि फिर मेरे को टोटल जो ग्राफ मिलेगा वो कुछ ये मिलेगा, जरा ध्यान से समझना, ये हो जाएगा, ये हो जाएगा कि नहीं, देखो हो जाएगा। समझ गए ना, ए से ए प्लस समथिंग से बी प्लस समथिंग जा रहा हूं मैं, तो आगे में गया तो बी भी थोड़ा सा आगे गए भाई, मेरे को मैं भी लेके चले जाओ यार, समझ रहे हो मैंने क्या बोला? हाँ जी समझ रहे आपको हैं। लग रहा है कि सर आपने बहुत ज्यादा काम तो नहीं किया है, एट द एंड इस पोर्शन का एरिया इस पोर्शन के एरिया की इक्वल है, यस सर। तो आपने क्या ही कर दिया सर। तो आप वापस बोलोगे सर यहाँ पे भी मैं ए प्लस डेल्टा से बी प्लस डेल्टा नहीं जाऊंगा, मैं ए से बी ही लूंगा, नहीं समझे अभी? समझ गए। वापस समझिए बेटा, देखो पहले था पूरा एरिया निकालना, इट इज हाँ जी। सिमिलर टू एरिया ऑफ दिस मच पोर्शन एंड दिस मच पोर्शन, क्योंकि आप ये छोटू सा एरिया देख रहे हो, ये छोटू सा एरिया की इक्वल है, तो क्यों जरूरी है कि मैं ए प्लस डेल्टा से बी जाऊं और फिर बी प्लस डेल्टा का एरिया कंसिडर करो? देखो मैं क्या बोल रहा हूं कि आप ये पूरा एरिया निकालो फिर ये पूरा एरिया निकालो, कुछ वैल्यू आएगा। बेटर आइडिया क्या है कि आप ए से बी निकाल लो, अभी भी ए से बी निकालो, बोलो कि सर सेम ही आंसर आने वाला है, अग्री करते हो कि यस नहीं सर। करते हो? मैं आपको बोल रहा हूँ बेटा इंटरमीडिएट स्टेप को कम कर दो, आप जितना हो सके छोटा करो उसको। तो जो ए प्लस डेल्टा से बी जाता है फिर बी से लेकर डेल्टा जाता है, नहीं जरूरत ही नहीं है सर, आप डायरेक्ट ए से बी चले जाओ, ये पूरा एरिया जो व्हाइट वाला एरिया है उसके सेम आएगा। बात समझ में आई कि नहीं आई? आ गई। यस हाँ सर। जी। तो इसका मतलब समझे कि ये जो एक्स्ट्रा एलिमेंट मैं ऐड कर रहा था डेल्टा, डेल्टा का कहानी में रोल ही नहीं आया, आया रोल नहीं, मैं बोला डेल्टा भूल जाओ, नहीं। ग्राफ को कितना आगे खींचा मतलब ही नहीं है सर। तो यहां पे देखो बेटा, ए जो प्लस किया है ना, बोला तुम गायब कर दो, मतलब ही नहीं है, जैसे ही गायब करोगे ये वापस से क्या बन जाएगा, जीरो से लेकर के एन टी एफ ऑफ एक्स डी एक्स डी टी, और ऐसा शक्ल दिखता है तो क्या करते हैं, इनको बोलते हैं बेटा तुम बाहर जाओ, और टी इज द पीरियड ऑफ फंक्शन, तो ये हो जाएगा। बोलो हाँ कि ना? यस सर। हाँ सर। समझ में आ गया? एक बार Yes. फिर से यस। एक बार वापस, यस सर। ठीक है बेटा, फिर से ध्यान दीजिए आप, देखिए आपका जो ग्राफ था वो पहले ए से लेकर के बी तक आप एरिया फाइंड कर रहे थे, मैंने बोला बेटा नहीं, आपको अब ए से बी तक एरिया नहीं फाइंड करना है, अब आपको ए प्लस डेल्टा से लेकर के बी प्लस डेल्टा तक एरिया फाइंड करना है, मतलब कि ये एरिया फाइंड करना है। तो जो छोटे मोटे लोग रहेंगे जो कंफ्यूज होंगे वो क्या करेंगे, बोलेंगे सर एक काम करो, ए से लेकर के बी तक चाहिए ना आपको, तो आप दो इंटीग्रल बनाओ, बोलो सर एक जा रहा है ए प्लस डेल्टा से लेकर बी तक एफ ऑफ एक्स डी एक्स, और दूसरा जा रहा है कहां से कहां तक, बी प्लस डेल्टा से, ये बी प्लस डेल्टा है, सॉरी बी प्लस डेल्टा से लेके यहाँ पे मान लो कुछ है, ये बी से, अरे सॉरी सॉरी, ये है बी प्लस डेल्टा आपका, हाँ जी बिल्कुल सही था हमारा बी, अरे देवा, हाँ जी ये रहा आपका बी से, और बी प्लस डेल्टा तक आप चले जाइए एफ ऑफ एक्स डी एक्स। तो एक तरीका तो ये है कि आप दोनों अलग अलग पोर्शन को इवैल्यूएट करके ऐड कर दो, बोलो सर टोटल एरिया निकल गया। दूसरा आइडिया क्या था बेटा, जरा ध्यान से देखते हैं आप, तो आपको मालूम पड़ता सर ये जो छोटू सा एरिया है वही छोटू सा एरिया की इक्वल है, क्योंकि अगर आपने यहाँ पे डेल्टा मूव किया है तो यहाँ पे भी तो डेल्टा ही मूव कर रहे हो ना, यस क्योंकि सर। फंक्शन पीरियोडिक है तो सेम ग्राफ मिलेगा आपको। अब ये ग्राफ ऐसा होता, सुनो ध्यान से, अब ये ग्राफ ऐसा हो जाता कि यहाँ पे एक ऐसा हो जाता और यहाँ पे ऐसा हो जाता, तब तो दिक्कत थी सर, तब तो दिक्कत थी। यस सर। अब इसमें जो एरिया निकलता ये वाला, और इसमें जो एरिया निकलता, ये दोनों अलग अलग निकलते हैं, हाँ जी। मुझे इस टाइम पे ऐड करना पड़ेगा दोनों को सेपरेटली,
तो यहाँ पे हमारा ये काम नहीं करेगा। इवन वी कैन से कि सर पीरियोडिक फंक्शन नहीं है, तो आप जैक प्रॉपर्टी लगा ही क्यों रहे हो? समझे? तो वही मैं बोला बेटा कि जब आप डेल्टा यहाँ पे मूव किया तो बी भी डेल्टा से मूव हो गया, क्योंकि आप ए प्लस डेल्टा से बी प्लस डेल्टा जा रहे हो। तो आइडिया क्या है सर? आइडिया क्या है कि आप ये वाला पोर्शन मत निकालिए ना, आप यहाँ पे निकाल लीजिए इसको। इट इज अगेन इक्विवेलेंट टू एरिया ऑफ रीजन ए टू बी। समझे? Yes, sir. आप इसको इग्नोर करो, बोलो सर ये देखो गलत नहीं है सही, लेकिन थोड़ा सा एक्स्ट्रा काम ही क्यों करना है सर? आप इसको बोलिए, देख भाई मैं तुम्हें क्यों निकालूं, आप इधर आ जाइए, ए से लेकर बी एफ ऑफ एक्स डी एक्स दोनों सेम ही आएंगे। बोलो हाँ कि ना? यस सर। Yes, sir. जिस पे डाउट था बेटा समझ में आ गया आपको? यस सर। वेरी गुड। अगेन, और मैंने याद करने का तरीका क्या बताया? अगर ना सर देखो आपने जो बताया ना उसमें मतलब वो सेम सेम उसका बन रहा था, मतलब सेम डायग्राम जैसा बन रहा था ना। और सेकंड वाला आपने लिया जो इसमें आधा सर्कल और वो रेक्टेंगल टाइप का बन रहा था, अगर वैसे में आता है फिर दोनों का अलग अलग कंसीडर करेंगे ना? हाँ जी। ओके। देखो यहाँ पे आप मल्टीप्लीकेशन का रोल कर रहे हो कि एरिया ऑफ टू फिगर अलग अलग मत निकालो सर, 2 इंटू एरिया ऑफ 1 फिगर करो। जैसे मैंने आपको फर्स्ट डे भी एग्जांपल दिया था कि एक बेंच पे अगर 4 लड़के बैठे हैं और 10 बेंच है, तो टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स विल बी 4 इंटू 10, दैट विल बी 40। लेकिन अगर कहीं पे 2 बैठा है, कहीं पे 3 बैठा है, कहीं पे 4 बैठा है, तो आप मल्टीप्लाई नहीं कर सकते हो, आपको ऐड करना पड़ेगा अलग अलग बेंच पे। तो अगर सेम है तो मल्टीप्लीकेशन इज यूज फॉर रिपीटेड एक्शन, जो सब रिपीट हो रहा है तो मल्टीप्लीकेशन यूज करो सर। एडिशन कब यूज होता है? बोलते हैं ना डिस्ट्रीब्यूटिव वैल्यूज के लिए, डिस्क्रीट वैल्यूज के लिए, अलग अलग वैल्यूज के लिए। यहाँ पे आपको दोनों को अलग अलग निकाल के करना पड़ेगा। फिलहाल याद करने का टेक्निक बताया बेटा कि अगर आप पीरियोडिसिटी में किसी फंक्शन से ऐड कर देते हो, उस फंक्शन को गायब करो, बोलो बेटा तुम्हारा कोई इज्जत नहीं है, क्योंकि आप सेम देकर जाओगे। ए प्लस एन टी मत लो सर, ए को बोलो बेटा गायब हो जाओ। ये जैसे ही गायब होगा आपको दिखेगा 0 से एन टी, और 0 से एन टी दिखेगा तो आपको पहला प्रॉपर्टी याद आएगा, पहला इसका नोट, सर एन को बाहर निकालो क्योंकि टी इज द पीरियड ऑफ फंक्शन, और ये डिटो बन जाएगा ऊपर वाला। ऊपर वाला बात समझ में आई कि नहीं आई? यस सर। अब वापस से आ रहा है सर। अब वापस जरा देखिए, मैं आपको थोड़ा सा टाइम देता हूं, जरा ग्राफ से विजुलाइज कीजिए सर इसको कैसे किया जाएगा। ये लिखा है एम टी से लेकर के एन टी। अगेन एक फोटो बना लीजिए, आप फोटो बनाओगे अच्छा रहेगा। अब मान लो बेटा ये है, मैं 3 बार बना दिया, या लो आप लोगों को समझाने के लिए मैंने 4 बार बना दिया। मैंने नाम दे दिया बेटा, ये है 0, ये है 1, ये है 1t, ये 2t, 3t, 4t। ये बोला है nt से लेकर mt से लेकर nt तक जाना है। अब m and n कैन बी एनी इंटीजर। आप कहां से कहां तक जाना चाहते हो बता दीजिए, जो पोर्शन में आपको जाना है बताओ, बोलो बेटा। 0 से 3t। 0 से लेकर के 3t जाना चाहते हो, या मैं t से लेकर के 3t ले लूं? हाँ मैं मान रहा हूँ सर t से लेकर, छोड़ो ना t से लेकर 3t क्यों, मैं 2t से लेकर के 4t जाना चाहता हूँ सर। यस। तो बेटा आपको लग रहा है कि सर एक काम तो आप पहले पागलपंती कर रहे हो, आप 2 4 क्यों ले रहे हो लिमिट में? ये पुट करना ज्यादा हार्ड है, ये पुट करना ज्यादा हार्ड है। एक काम करो सर, 2t से लेकर 3t, फोटो तो सेम ही आ रहा है, तो आप पहले इन दोनों में से कोई एक रीजन लो। तो मैंने ले लिया 2t से लेकर 3t तक। फिर बोलोगे सर 2t से 3t भी क्यों ले रहे हो, आप 0 से t ले लो ना, क्योंकि फोटो तो सेम ही है। जब फोटो सेम है तो एरिया सेम आएगा। बात समझ में आई कि नहीं आई? रिपीट। तो मैं 2t से 4t, यहाँ पे 4 पाई लिखा हूं, माई मिस्टेक, इट इज 4t। तो बेटा ये हो जाएगा 4t, 4t, और आगे देखिए मैं करता क्या कि मैं बोलता कि देखो बेटा 0 से आप 0 से t ही जाइए, एफ ऑफ एक्स डी एक्स, और आप 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। 2 से मल्टीप्लाई करने का मतलब कि आप 4 - 2 कर दीजिए, क्योंकि आपको 2 रीजन का एरिया चाहिए था ना। समझो ध्यान से, आपको 2 रीजन का एरिया चाहिए, तो आप 2 से मल्टीप्लाई करोगे ही करोगे। अब मान लो कि आप यहां से जाते, टी से लेकर 4t तक जाते, तो अब आपको कितना रीजन चाहिए? 3 रीजन का। 4 - 3। 4 - t करते, तो ये एरिया कितना बार, मतलब जो एक्शन हो रहा है कितना बार रिपीट हुआ, ये कैसे मालूम पड़ेगा? आपका फाइनल वैल्यू और इनिशियल वैल्यू को माइनस करके ही ना।
हाँ जी। आपको करना कुछ नहीं है, पकड़ना है पहले वाले को और पूछ लेना कि भाई तुम रिपीट कितने बार हुए। एमटी से लेकर एनटी तक जा रहा है, इनमें रिपीटेड कैसे निकालोगे कि इनको माइनस कर दो, माइनस करोगे तो मालूम पड़ जाएगा कितने बार मल्टीप्लाई करना है। यस तो इनका सर। जो रोल आ रहा है ना, इनका जो रोल आ रहा है वही आ रहा है कि आप माइनस करके ये पता कर रहे हो कि सर ये कितने सारे हैं। बात समझ में आई कि नहीं आई? आ गई। तो जरा जल्दी से बताएंगे कि अगर मैं चाहता 15T तक जाना, 5T से लेकर के 15T तक जाना चाहता, तो मैं क्या करता बेटा कि मैं पहले तो 0 से T लेता। बोलिए हाँ कि ना? यस सर। 0 से T लेता एफ ऑफ एक्स डीएक्स। और 5T से लेकर 15 तक जाने में कितने सारे इंटरवल्स आएंगे? 10। 10 ये कैसे मालूम पड़ा? 10 15 -5। तो आपको समझ में आ गया सर ये 10 - 5 है कौन? वही है सर। यस n माइनस m मतलब बड़े में से छोटा कम करना। ये मत करना m माइनस n करके बोलना सर -5, गलती हो जाएगा। -10 मत करना। तो हमेशा अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट किया जाता है, इसलिए आप फाइनल माइनस इनिशियल कर रहे हो। क्लियर है बेटा? क्लियर है सर। सबको समझा है कि नहीं? बताइएगा। यस सर। सभी को। यस, थैंक यू सो मच। यहाँ पे आ जाइए। ये भी प्रॉपर्टी थोड़ा सा मैंने आपको बोला ना, देखो इस प्रॉपर्टी के लिए मैंने थोड़ा भी स्पेस नहीं दिया है, क्योंकि मैंने आपको इतना ज्यादा ग्राफ बनाकर विजुअलाइज करा दिया कि आप आंख बंद करके ग्राफ बना के समझ सकते हो। अब मैं इन दोनों को रटाना चाहूंगा, मैं इन दोनों को रटाना चाहूंगा। देखिए ध्यान से कि अगर एनटी और एनटी मिल गया तो गायब कर दो, अगर एनटी और एनटी मिल गया तो गायब कर दो। गायब कर दो। कहां पे एनटी एनटी मिला? ए से बी एफ ऑफ एक्स डीएक्स। समझे? ये देखो, ये जो प्रॉपर्टी है ना, ये जो प्रॉपर्टी आप देख रहे हो, इसका थोड़ा सा एक्सटेंडेड वर्जन है। अब मैं 0 से नहीं जाता। मैंने आपको बोला ना बेटा कि मैं a प्लस डेल्टा से b प्लस डेल्टा नहीं जाऊंगा। मैं कहां से कहां तक जाऊंगा? a से लेकर b तक। तो यहाँ पे भी वही है, यहाँ पे भी वही है कि आप a प्लस एनटी से b प्लस एनटी नहीं जाओगे, क्योंकि बाकी के जो छोटे छोटे एरियाज आएंगे ना, दैट विल बी इक्विवेलेंट टू a से लेकर b एफ ऑफ एक्स। समझ में आया कि नहीं आया? आ गया Yes, sir. सर। वही है। और ये आप देख रहे हो एनटी से लेकर a प्लस एनटी, ये भी उसका ही है, ये भी उसका ही है, या इसका मान लीजिए। ये इनके ही अलग अलग रूप हैं और कुछ नहीं। समझ गए? हाँ जी सर। समझ देखिए गई। अब इस क्वेश्चन को समझते हैं, ध्यान से देखिएगा और याद रखिए बेटा कि ये जैक प्रॉपर्टी आता है सर तो एक बार फिफ्थ वाली बताना प्रॉपर्टी। एक फिफ्थ वाला, एक मिनट रुक जाइए। हाँ जी, क्या आप ये चाहते हो? जी नहीं, ठीक, बस मैंने देखनी थी सिर्फ। वही है बेटा कि एंटी एंटी मिल गए तो एंटी को गायब करो। अगर मान लो सर ना हम्म, कि अगर यहाँ पे ना ए लोअर लिमिट और ऊपर a प्लस एनटी होता ना, तो ए गायब कर तब। देते, तब आप ए गायब कर देते। ओके सर। सेम सेम दिखा, गायब हो गया। टाटा बाय बाय। वैसे आपने जो पूछा एक प्रॉपर्टी भी है, मैंने लिखना भूल गया यहाँ पे, कोई ना, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, बस इतना याद रखो। याद रखना है, बहुत आसान है बेटा। सिंगल एम दिखा, बाहर निकालो। सेम सेम दिखा, बाहर निकालो। बोलो बेटा तुम्हारा काम यही तक था, शक्ल दिखाने आए थे, दिखा करके जाओ। चलिए अब इस क्वेश्चन को समझते हैं। देखिए बेटा, सबसे पहले यहाँ पे बैठा है मॉड साइन एक्स। क्या मॉड साइन एक्स एक पीरियोडिक फंक्शन है कि नहीं, ये जरा बोलिएगा। यस सर है। और अगर ये पीरियोडिक फंक्शन है तो बेटा इसका पीरियड भी बता दीजिए आप लोग। 0 से पाई। हाँ, 2 पाई मत बोलिएगा, क्योंकि वो 0 1 0 वाला हमने एक्शन कर दिया था। हाँ जी। तो एक बात बताइए बेटा कि हम तो यहाँ पे लिख सकते हैं कि सिंस वी नो द पीरियड ऑफ साइन एक्स इज पाई, सॉरी पीरियड ऑफ मॉड साइन एक्स इज पाई, तो हम लोग क्या करेंगे बेटा? याद कीजिए मैंने क्या बोला था, अपर लिमिट में किसको दिखाना है? पाई को। पाई को दिखाइए। तो अब ये पाई तो ऑलरेडी प्रेजेंट है, हाँ जी, तो तो 100 इसको को बाहर हम निकाल, आगे डालेंगे। यस 100 को बाहर निकालिए और 0 से पाई मॉड साइन एक्स। बात समझ में आया कि नहीं आया? आ गया। Yes, sir. अब बात है मॉड की, ध्यान दीजिएगा, बहुत ही ध्यान दीजिएगा, ध्यान से। बात है मॉड की, तो मॉड तो कभी नेगेटिव होगा, कभी नेगेटिव, कभी माइनस देता है, कभी प्लस देता है। माइनस क्यों देता है? सामने वाला अगर माइनस है तो और माइनस देगा। जैसे पुलिस वाले कोई चोरी करते हैं तो और मारते हैं, तू और चोरी कर। समझ रहे हो? और अच्छे इंसान को थोड़ी मारते हैं। हाँ, बात अलग है, इंडिया में बात चलती है अलग अलग, अच्छे इंसान पिटाए जाते हैं कभी कभी। मैं समझ रहा हूँ आपकी बात को।
यहाँ पे ध्यान दीजिएगा कि फिलहाल एक बात याद रखिए बेटा कि मॉड एक्स जो होता है दो आंसर देता है। पहला आंसर होता है -x, दूसरा आंसर होता है x। यस, जब x नेगेटिव हो और जब x पॉजिटिव हो, और ये आंसर 0 भी देता है जब x 0 हो। पॉजिटिव के लिए जो आदमी बिल्कुल पॉजिटिव है मॉड उसको कुछ नहीं करेगा, जो आदमी नेगेटिव है मॉड बोलेगा तुम एक बार और माइनस लो ताकि तुम आगे चल करके प्लस बन जाओ। समझ रहे हो? बात वही है कि चोर को जाकर सिखाना तुम और चोरी करो ताकि तुम कभी पकड़े जाओ और मार खा के सही बन जाओ। चलिए यहाँ पे आ जाइए बेटा। तो एक बात बताइए कि हमको इस मॉड साइन एक्स को आइडेंटिफाई करना पड़ेगा कि सर ये प्लस होता है कि माइनस होता है, क्योंकि जब माइनस होगा तो मॉड एक और माइनस देगा और जब प्लस होगा तो मॉड एज इट इज निकाल देगा। फिलहाल हम बहुत लकी हैं कि सर जो साइन एक्स होता है 0 से पाई में ऑलरेडी पॉजिटिव होता है, फर्स्ट क्वाड्रेंट एंड सेकंड क्वाड्रेंट में साइन कैसा होता है? पॉजिटिव। तो बताइए जरा कि क्या पॉजिटिव को मॉड से कोई दिक्कत है? नहीं, क्या मॉड पॉजिटिव से दिक्कत है? नहीं है सर। तो आप बाहर निकाल दीजिए मॉड को। मॉड बोला बेटा ठीक है हमारा काम यहीं तक था। अब जरा बताइए कि आपको 0 से पाई साइन एक्स का इंटीग्रेशन नहीं मालूम है? पता है। ये क्या हो जाएगा बेटा? माइनस कॉस एक्स, यस सर, अपर लिमिट पाई, लोअर लिमिट 0। हाँ कि ना? हाँ जी सर, बिल्कुल। आगे आ जाइए। 100 अपर लिमिट रख देंगे, माइनस कॉस पाई, माइनस कॉस पाई, माइनस कॉस 0। यस सर। होगा कि नहीं होगा? हाँ जी सर होगा। कितने लोग जानते हैं बेटा कि माइनस कॉस पाई खुद में -1 होता है, तो माइनस माइनस 1 हो जाएगा। परफेक्ट। और ये भी हो गया +1। आंसर कितना आया? 200। क्या बात समझ में आई कि नहीं आई? आ गई सर। बहुत आसान है सर ये प्रॉपर्टी, मजा आ गया इसको पढ़ के। एक बात और ध्यान दीजिए बेटा कि अब आप याद ही रख लो, मैं कुछ चीजें बता दे रहा हूं, याद रख लेना ताकि आपको आसान हो जाए याद करना। देखिए बेटा 0 से π/2 में मैं ग्राफ बना देता हूं। ये रहा साइन का ग्राफ 0 से π/2 और ये रहा 0 से पाई। ठीक है, 0 से π/2 में जब आप साइन का एरिया निकालोगे तो बेटा ये 1 आता है। कितना आता है? 1 आता है। अब याद रखिए कि 0 से π/2 में साइन एक्स का एरिया कितना आएगा? 1 आएगा। एक बात बताओ बेटा कि अगर मैं इसको ऐसा कर देता तो ये भी तो 1 ही होता। यस। सोचिए, सेम फोटो है यार, वैल्यू तो सेम ही देता है। जी। इसलिए आपको क्या किया गया है, 90 तक याद कराया गया। 90 के बाद आप देखिए, आपको बोला जाता है 120 निकालो, तो आप 120 थोड़ी निकालते हैं, आप 90 + 30 निकाल देते हैं। बोलते सर 30 वाला वैल्यू है, बस साइन का इधर उधर होता है पंगा, आप देख लेना। समझे कि नहीं समझे? मेरा मतलब क्या है कि बेटा ये एरिया और ये एरिया ये दोनों सेम है। तो 0 से π/2 में मतलब साइन 0 से π/2 में साइन जो होता है, या मैं बोलूं 0 से π/2 में कॉस जो होता है, ये दोनों कितना आंसर देंगे बेटू? जल्दी बोलिए। 1 देंगे। लेकिन जब 0 से लेकर के पाई तक बात करते हैं आप, तो ये कितना हो जाएगा? अब बोलो जरा, फोटो आपके सामने है, टोटल एरिया बताइए। 2 यूनिट हो जाएगा। इधर का 1 और इधर का 1 2। और देखो अगर इन केस आप भूल जाओ तो करना आपको कुछ नहीं है, इंटीग्रेट कर दीजिए साइन एक्स का। और देखिए ना, मैंने साइन एक्स का निकाला भी है 0 से पाई में। कितना आया था बेटा? यहाँ पे 2 ही आया था कि नहीं आया था? तो आप इंटीग्रेट की आप याद रखो कि 0 से π/2 में 1, 0 से पाई में 2, इवन π/2 से लेकर पाई में भी 1 होगा साइन, कॉस होगा -1, क्योंकि सेकंड क्वाड्रेंट में आता है ना, तो -1 होगा। यस सर। और आप देख भी सकते हैं कॉस का जो ग्राफ होता है बेटा 0 से पाई में ऐसा होता है, इधर ऐसा और इधर ऐसा। तो आप क्या कर रहे हो, यहां तक एरिया ले रहे हो, तो ये वाला जो एरिया आप देख रहे हो ये 1 है, सेम होगा। और इधर वाला एरिया जो देख रहे हो ये क्या है? -1। तो कॉस 0 से π/2 में 1 देता है, 0 से पाई में यहाँ पे -1 हो जाता है। तो ओवरऑल आंसर क्या हो जाता है? कॉस का आंसर क्या हो जाता है? 0 हो जाता है। समझ गए? 0 हो जाएगा। साइन की जगह पे मैं sin 2 लिख देता हूँ, इसको हटा देता हूँ, नहीं तो भूल भी जाओगे क्या मालूम। चलिए, क्लियर है यहाँ तक? किसी को दिक्कत बेटा जल्दी बोलिए। थोड़ा सा तकलीफ है तो बोलिए, नहीं है आगे चलते हैं। हाँ जी सर, गाड़ी आगे बढ़ाइए। चलिए एक बढ़िया सा क्वेश्चन की ओर प्रोसीड करते हैं। देखिए
आपको दिख गया सर मॉड साइन एक्स प्लस मॉड कॉस एक्स, मैंने कुछ देर पहले आपको इसका पीरियड याद कराया था। यस जरा सर, पाई पाई बाई बाई टू। 2। पाई बाई 2, वेरी गुड। अच्छा अब एक बात बताओ बेटा कि हम तो जानते हैं सर कि मॉड साइन एक्स एंड मॉड कॉस एक्स का जो पीरियड होता है वो होता है पाई बाई 2। तो हमारा अगला टारगेट क्या हो जाएगा कि हम अपर लिमिट पाई में किसको बाई दिखाएं? को पाई बाई 2 में चेंज करेंगे पाई तो बाई 10 2 चेंज इंटू करना पाई बाई पड़ेगा। 2 कर 10 देंगे। पाई बाई 2। क्या बात है यार। अब जरा अब क्या करेंगे बताइए। 10 को आगे फेंक देंगे, मतलब उससे वेरी आगे। गुड। अब फिर आगे 0 से पाई बाई 2 और यहाँ पे हो गया ये साइन पता एक्स है हमें। और प्लस में cos। cos x समझ में आया कि नहीं आया? अच्छा आ गया। अब एक बात बताइए बेटा, इंटीग्रेशन को बांट दें, दोनों को बांट देते हैं, हाँ 0 जी। से पाई बाई 2। अच्छा हाँ एक चीज और कि मैंने मॉड क्यों हटा दिया, बिकॉज जो 0 से पाई बाई 2 फर्स्ट क्वाड्रेंट होता है और फर्स्ट क्वाड्रेंट में साइन पॉजिटिव आता है तो पॉजिटिव को एज इट इज बाहर निकालेगा, कॉस भी पॉजिटिव होता है तो इसको भी एज इट इज बाहर बाहर निकालेगा। निकलेगा। बात समझिए मैंने क्या बोला? हाँ जी, समझ गए। यस बिल्कुल ध्यान दीजिएगा। तो ये हो गया साइन एक्स डी एक्स प्लस में 0 से पाई बाई 2 कॉस एक्स डी एक्स। अभी मैंने याद कराया था बेटा इनका वैल्यू कितना होता है? पाई बाई 2। पाई बाई 2 से 0 से पाई बाई 2 में साइन का एरिया कितना आता है? 1। 1 1 1 और इधर का 1 उधर हो गया वो भी 1, 1 दोनों मिलकर कितना दे दिए? 20 आंसर। 20 बात समझ में आई कि नहीं आई? आ हाँ जी गई सर, सर। यस सर। बिल्कुल आसान सी प्रॉपर्टी है, किंग और क्वीन जैसा तो है नहीं, मजा आ गया। पक्का? हाँ हाँ जी जी सर। डन यस है? सर। बिल्कुल डन है सर। ऐसा प्रॉपर्टीज भगवान करें कि बार बार आए, ऐसा सम भी बार बार आए। बेटा टेंशन ना लो, हाँ टेंशन लेने की बात नहीं है, बहुत ही आसान आसान आते हैं, यहाँ पे आ जाते हैं। इसको देखकर कितने लोगों को किसी की याद आती है? हाँ सर याद आती जिंट है। की। किसकी याद आती है? जिंट की, क्या बात है बेटा। ये हो गया 0 से लेकर 100 और ई पावर कौन हो गया? फ्रैक्शनल पार्ट एक्स। अब मैंने आपको क्या बताया था कि एक्स जिसके अंदर बैठा है वही मालिक है। हाँ एक्स जी, किसके अंदर बैठा है? जिंट के अंदर। जिंट के अंदर। एक्स बैठा है जिंट के अंदर और जिंट एक पीरियोडिक फंक्शन होता है। यस जिंट सर। एक पीरियोडिक, जिंट नहीं यार, फ्रैक्शनल पार्ट, सॉरी सॉरी। ये कौन है बेटा? फ्रैक्शनल पार्ट। एंड फ्रैक्शनल पार्ट जो होता है बेटा, फ्रैक्शनल पार्ट का पीरियड कितना होता है? पीरियड इज 1। पीरियड इज 1, 1 याद रखना। अब बोलिए कि मुझे क्या करना पड़ेगा, अपर लिमिट में किसको दिखाना है? 1 को। सब लोग सो गए? हेलो हेलो, नहीं नहीं, जागे हैं। जगे हो ना? जगे रहिए। हाँ जी। देखिए बेटा मेरे को अपर लिमिट में क्या दिखाना है? 1 1। तो 1 कौन सी बड़ी बात है सर? हो तो गया, 100 इंटू 1 इज 100। हो गया। ई पावर फ्रैक्शनल पार्ट एक्स यस डीएक्स। सर। अच्छा अब एक बात सुनिए कि फ्रैक्शनल पार्ट 0 से 1 में कुछ नहीं करता है बेचारा, एज इट इज बोलता है भाई तुम जाओ, मतलब 0 से 1 में ही आंसर देता है। तो फ्रैक्शनल यस पार्ट सर। 0 से 1 में एक्स ही होता है। समझ में आया आपकी बात? मेरी बात आई यस समझ सर। में? ओके सर। हाँ जी Yes, सर, sir. 0 से 1 ई पावर एक्स हो जाएगा डीएक्स। इवन दिस इज अ केस ऑफ लिमिट, बट मैं उतना डिटेल में नहीं जा रहा हूं, बस जो बता रहा हूं वो समझ जाइए। मैंने यहाँ पे जिन ये फ्रैक्शनल पार्ट को क्यों हटाया बेटा? क्योंकि सर जब 0 से 1 में आपका फ्रैक्शनल पार्ट लाई करता है तो एक्स ही होता है। मतलब 0.5 का फ्रैक्शनल पार्ट 0.5, 0.9 का फ्रैक्शनल पार्ट 0.9, 1.9 का फ्रैक्शनल पार्ट 0.9। तो आपने डाला एक्स को 1.9 और फ्रैक्शनल पार्ट उसको बनाया क्या? 0.9। तो वापस से आंसर को खींच के लाता है। मैंने आपको समझा चुका है बहुत पहले ना ये सब, हाँ जी। याद कीजिए, सब सिखा दिया यस हूँ। सर। अभी भी अगर तुम लोग बोलोगे नहीं सीखे हो तो बेटा भगवान तुमको ना बता रहे, जगह नहीं देगा कहीं पे। अब बताइए जरा इंटीग्रेशन ई पावर एक्स का क्या होता है? ई 1 पावर एक्स। ई पावर एक्स इंटीग्रेशन, ई पावर एक्स इज लाइक बाहुबली, इसका कोई कुछ नहीं कर सकता है, ना ही डेरिवेटिव ना ही इंटीग्रेशन। कांस्टेंट है। हाँ जी। अब क्या करेंगे, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। Limit. ई की तो पावर एक बार 1 ई तो बार बार माइनस ई ई की पावर 0। और ई पावर 0 0 हो गया। 100 ई। Minus. इतने गंदे लोग हो 100 ई यार। ई की पावर पावर 0 1 1 होता है, ई माइनस पावर 0 100। 1 होता है। यस सर। अरे देवा, बस ये मिस्टेक ना करना जो मैंने अभी आपको बताया। क्यों बताया? क्योंकि आप लोग जल्दीबाजी में ई पावर 0 को 0 समझ के आ जाओगे। मैंने आईआईटी आंसर वाले ठीक पागल निकाला। ये बात नहीं बोला था सर. आईआईटी वाले पागल होके गिर जाएंगे। ई माइनस 1, यस सर। कैसे कैसे बच्चे आ गए यार, ई पावर 0 1 बना के आ गए, नए मैथमेटिशियन रामानुज फेल।
बेटा यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत? जरा बोलिएगा सर, जल्दी से। मुझे है, वेरी क्विक। मुझे है नहीं सर, सर, है सर। यस सर। कहाँ पे कहाँ पे कहाँ पे? सर यहाँ पे ना देखो स्टार्टिंग में ना, कैसे लिखा? हाँ मेरे को भी सेकंड स्टेप। ये वाला? हाँ, नहीं नहीं, ये वो ना डायरेक्ट हाँ। क्वेश्चन से x माइनस वो था ना, ये, हाँ ये कैसे लिख दिया? हाँ फॉर्मूला। जी, फॉर्मूला है। सुनो सुनो सुनो, ठीक है, आपका डाउट मैं ले लेता हूँ। देखिए बेटा, आप अपने दिल में एक नंबर सोचिए, जो भी मर्जी है। 2 नंबर सोचना है। एक नंबर प्यारा सा सोच लीजिए, एक नंबर अच्छे सा, मतलब थोड़ा डेसिमल वगैरह में सोच लीजिएगा। 7 2.9। नंबर। चलिए, क्या मैं 2.9 को लिख सकता हूँ 2 प्लस 0.9? हाँ जी सर, लिख सकते हैं। वेरी गुड। और कोई बोलिए। 3.7। 3.7, इसको मैं कैसे लिख सकता हूँ? 3 प्लस 0.7 अब एक नेगेटिव नंबर सोच लीजिए। माइनस 2.8 माइनस 10.2। हाँ जी, माइनस 10.2। 2। मैं इसको कैसा लिखूंगा? माइनस 10 प्लस, हाँ 0.2। हाँ नहीं, जी, माइनस 10 माइनस 0.2। -10 माइनस 0.1। 0.2। 2 सर, 2। -10 प्लस 0.2, यस मतलब कुछ भी। माइनस सर, माइनस आएगा। माइनस 10 माइनस मैं बोल 0.2। लूं मैं बोल लूं बोलो। हाँ ना, बोलिए। यस सर। पक्का नहीं सही है? बोलना कुछ। यही तो सर, बचपन में एडिशन करना ही भूल गए थे सर। होमवर्क देते थे, हम भाग जाते थे, बोलते सर एडिशन तो नहीं करेंगे, वो आता है अपने को। चलिए, आगे सर। देखिए अब एक एक करके नाम देता हूं बेटा। ये आप एक्स ले रहे थे, तो हम इसको यस बोलते हैं सर। इंटेक्स, और इसको बोलते जिनटेक्स। हैं फ्रैक्शनल पार्ट एक्स। फ्रैक्शनल पार्ट एक्स। समझ गए? यस यस सर। सर। हर जगह पे ये एक्स है, ये जिनटेक्स है, और ये और ये फ्रैक्शनल फ्रैक्शनल पार्ट एक्स। पार्ट, ये एक्स है, ये जिनटेक्स है, और ये और ये फ्रैक्शनल पार्ट फ्रैक्शनल एक्स। पार्ट। अब बताइए जरा, मेरे को यहाँ से फ्रैक्शनल पार्ट निकालना है, तो मैं क्या करूंगा? 2.9 माइनस एक्स 2। माइनस जिनटेक्स। एक्स हाँ माइनस जी। जिनटेक्स। यस बात सर, चमका कि नहीं? चमक बिल्कुल चमक गई। गया सर, HD में दिख रहा है अभी। हाँ जी। हाँ जी, तो यहाँ से निकलता है बेटा, और कुछ नहीं। एक्स माइनस। ओके सर। अब समझ में आ गया? और कोई हाँ तकलीफ तो जी, बोलिए। नहीं नहीं, बस यही था मेरे को। पक्का? हाँ यस जी सर। सर। अब बेटा, एक चीज और है, जरा ध्यान दीजिएगा। यार पूरा का पूरा जैक प्रॉपर्टी एक लेक्चर ले लिया। ओ। कितना गंदा प्रॉपर्टी है यार। चलिए आ जाइए कहानी में। मैं सोच रहा हूँ ये 4 क्वेश्चन तो बता दूं, जिंदा रहोगे? हाँ जी सर। यस सर। वो पेशेंस डेड मत पड़े पूछो, हुए हैं। कल तो सुबह तक पढ़ाओगे, कल सुबह तक पढ़ेंगे हम। हाँ जी वो सर, मत पढ़ पूछो आप। लेंगे। वो वो अलग मत। बात है, पढ़ते पढ़ते सोए होने। हाँ, सो जाएंगे, लेकिन सर नो हार नहीं सर। मानेंगे, मोबाइल के सामने जरूर ही रहेगा। चलिए बेटा, स्विच ऑफ हो जाएगा अब फोन। थोड़ा अच्छा क्वेश्चन है, ध्यान दीजिएगा। पहली बात कि क्वेश्चन देखकर सब लोग डरेंगे, जैसे मैं भी पहले डरा था। बाद में मैंने क्या किया, इसको सॉल्व करना शुरू किया, और फिर बाद में पता चला कि सर ये क्वेश्चन चिंदी है। चिंदी म्हणजे काय? इजी। इजी। हाँ, बिल्कुल। कितना खतरनाक दिख रहा है ना सर? जिंटेक्स माइनस मॉड साइन एक्स माइनस जिंट ऑफ मॉड साइन एक्स बाई 2 का आप ये इंटीग्रल निकालिए 0 से 2n पाई में। कितना बेकार दिख रहा है। अब सुनो, असली रोल क्या है। कितने लोग जानते हैं कि सर साइन एक्स का वैल्यू होता है -1 to 1? जरा बोलिएगा। यस यस सर। सर। क्या? कितने लोग ये समझ गए कि सर मॉड साइन एक्स का वैल्यू हो जाएगा 0 to 1? हाँ जी सर। हाँ हाँ हाँ। पक्का समझ गए? यस अब सर, बिल्कुल। समझ गए समझ अब गए। इसको आप मॉड दे दीजिए। मॉड -1 से 1 के बीच का वैल्यू क्या हो जाएगा बेटा? 0 to 1। 0 to 1। 0 to 1। पक्का? हाँ जी पक्का सर, लॉक कर सर। बिल्कुल। दिया। अब मैंने क्या किया बेटा, इसको 2 से डिवाइड कर दिया। ये हो जाएगा 0 से लेकर के 0.5 तक। हाँ जी। बिल्कुल। अब आप इसको जिंट लगा रहे हैं सर, ये जिंट लगा रहे हैं, मतलब ये जिंट लगा दिया आपने।
आंसर 0 से 0.5 में। जरा बताइए 0 से 0.5 का जेंट कितना होता है? 0। 0। शून्य। मतलब समझे ये कहानी में क्यों आए थे? हाँ जी। मुंह दिखाने के लिए। इनका वैल्यू क्या है? 0। 0 कैसे कैसे क्या सबको समझ में आई बात? जरा जल्दी बोलिएगा। आ गई सर। सर वेरी वंस अगेन बेटा, लेट मी रिपीट दिस अगेन। हम जानते हैं सर साइन एक्स एक फिक्स्ड वैल्यू देता है -1 to 1। -1 आप -1 to 1 को जब मॉड डालोगे तो इट विल बी 0.1। आप 2 से डिवाइड करोगे तो इट विल बी 0 से 0.5 एंड द जिंट ऑफ 0 से 0.5 0। चमका कि नहीं चमका? चमक चमक गया, चमक गया। चमक गया सर। अब बताइए बेटा इंटीग्रल बन क्या गया आपका? बन गया सर 0 से लेकर के 2n पाई मॉड साइन एक्स। हाँ कि ना? यस सर। यस क्या सर। बोलते जाओ 0 से। अब बताइए किसको निकालू, किसको बाहर फेंकू, किसको रखूं? अपर लिमिट में कौन आएगा? पाई। आई, क्योंकि मॉड साइन एक्स का पाई होता है। पाई होता आई है। होता है। और कौन बाहर आएगा? 2n। 2n। आएगा 2n बाहर। बाहर आ जाएगा। और यहाँ पे आ जाएगा बेटा मॉड साइन एक्स। अब कितने लोग समझ गए कि बेटा मॉड है तो आपको दो चीज ध्यान देना है। क्या क्या? कि सर ये पॉजिटिव की नेगेटिव। लेकिन क्या हम लोग लकी हैं? हाँ सर बहुत ज्यादा लकी हैं। क्यों? पॉजिटिव ही आएगा। 0 से पाई में साइन ऑलवेज पॉजिटिव। क्या आप लोग याद किए हो 0 से पाई में साइन का एरिया कितना आता है? 2। 2। अभी तो ऊपर सिखाया था यार इधर। हाँ 2 यस सर 2 ही Yes, था। यहाँ sir. पे मतलब याद ही रख लो, डायरेक्ट काम हो जाएगा। नहीं है तो आप एक काम करो, फिर वही इंटीग्रेट करो माइनस कॉस एक्स, फिर पाई 0 रखो। तो ये कितना हो गया बेटा? 4n। 4n। बताओ, कूल एकदम। हाँ जी। बात समझ गए? हाँ जी तो सर। यस सर सर। समझ यहाँ पे गए। यहाँ पे आ जाते हैं। देखो ना कितना खतरनाक सा बना के दिया है कि हम लोग डर जाएंगे। हाँ डरते जी। हैं क्या? बिल्कुल नहीं सर। हम्म। आ जाइए बेटा। अच्छा अब एक बात बताओ कि एक्स किसके साथ बैठा है? एक्स किसके साथ बैठा है? ई के साथ। साइन के साथ। साइन के साथ। तो ये पीरियोडिक हुआ कि नॉन पीरियोडिक हुआ? नॉन पीरियोडिक। पीरियोडिक हुआ, क्योंकि एक्स एक पीरियोडिक फंक्शन के साथ बैठा है। जिसके साथ बैठा है वही मालिक है, मैंने आपको बोला था। तो एक्स किसके साथ बैठा है? साइन के साथ। और साइन एक पीरियोडिक फंक्शन है। तो ओवरऑल बेटा ये फंक्शन क्या हो गया आपका? पीरियोडिक। पीरियोडिक। इसका पीरियड कितना होगा? जिसके साथ बैठा है उसका ही सुनोगे ना साइन आप एक्स लोग। पाई पाई। वेरी गुड। समझ गए मैंने क्या बताया आपको? 2012 यस। 2012 जाएगा। देता हूं ई पावर साइन एक्स इज पीरियोडिक फंक्शन, इज पीरियोडिक। एंड ये साइन का सुनेगा विथ पीरियड कितना बोलिए? पाई। 2 पाई। साइन का पीरियड 2 पाई होता है ना, ओ विथ सर। पीरियड 2 पाई। अच्छा अब एक बात बताइए बेटा कि मैं तो इसको ऐसा लिखूंगा 0 से लेकर के 2 पाई, और क्योंकि 2000 था तो मैं इसको 1000 बाहर निकाल दूंगा। 1000। चमका कि नहीं? हाँ जी यस सर। सर। बिल्कुल आसान है। सो गए? हाँ जी सर सो गए। नो नो सर। सर। जगे रहो भाई, जगे रहो जगे रहो। आगे बोलिए इसके बाद क्या किया जाए? क्या किया जाए सर? 52। कैसा बात करते हो? कुछ तो इवैल्यूएशन करना पड़ेगा ना आपको। हाँ जी। देखिए मैंने आपको क्या बोला था कि जब कभी भी फंसो तो किसके पास जाओ? राजा के पास। किंग किंग। जरा देखिए राजा मदद कर रहे हैं आपकी। हम्म। राजा से राजा क्या करते हैं बताइए? राजा क्या करते हैं? -x। नहीं, सम ऑफ लिमिट माइनस एक्स ना। हाँ यार वही। भूल गए सब। एक्स 2 को किससे पाई रिप्लेस माइनस करोगे? एक्स। 2 2 पाई पाई माइनस। माइनस एक्स से। यस 2 पाई माइनस एक्स से रिप्लेस करोगे। यार बताओ, भूल गए सब। याद है। बहुत गंदी बात है सर, भूलिए मत। मेहनत से पढ़ाते हैं हम लोग। 0 से लेकर 2 पाई, ये हो गया dx डिवाइड बाई 1 प्लस ई पावर साइन ऑफ 2 पाई माइनस एक्स। और मेरे को पक्का मालूम है कि ये तुमको नहीं आएगा। साइन ऑफ 2 पाई माइनस एक्स तो नहीं आएगा, पक्का है। अगर आता है तो क्यों बता के दिखा आएगा? दो। माइनस साइन एक्स आएगा। -sin और आता है? x। हाँ जी सर आता है। चलो मैं हार गया। ई पावर माइनस साइन एक्स। अच्छा याद करो मैंने बोला था कि बेटा अगर किसी के टकले पे माइनस दिखता है तो हम लोग क्या करते हैं? प्लस। नीचे। नीचे नीचे भेज हाँ देते हैं तो यस नीचे ई सर। साइन एक्स ऊपर चल जाएगा। नेगेटिव लोग नीचे। हाँ जी क्या हाँ बात है। जी। कितने लोग समझ पाए कि सर ये ऊपर आ गया यस सर। और यहां से आप माइनस हटा दो, इसके यस सब से जी। नेगेटिविटी खत्म।
है कि नहीं? हाँ जी हाँ सर, बहुत जी। रील्स दिख रहा था इंस्टा पे, हमने रील्स का उड़ा ही दिया, पूरा इंस्टा डिलीट कर दिया। अच्छा अब बताइए, किंग प्रॉपर्टी अप्लाई करने के बाद हम लोग कुछ करते भी तो हैं, यस सर, इक्वेशन 1 और 2 को ऐड करते हैं। ऐड करते हैं। ओ तो क्या आप लोग जानते हैं सर, ये 1000 और 2000 हो जाएगा? कॉमन नहीं, नहीं सर, कॉमन निकलेगा, नहीं 1000 ही होगा। करना है। कल ही जादू आपको नहीं बताया करना था है कि बेटा हमें। कभी भी ऐसा जादू मत करना, जादू मत करना, इनको तो हाँ एज इट इज जी, रहने देना, इनको कुछ 2 नहीं आई करना है। आएगा सर। यस, तो बेटा ये हो जाएगा 1000, 0 से लेकर 2 पाई, डिनोमिनेटर सेम है तो कोई दिक्कत नहीं है सर, 1 + e पावर साइन एक्स, ऊपर भी हो जाएगा 1 + e पावर साइन एक्स, दोनों एक कैंसिल दूसरे होके को 1 आ देखकर क्या जाएगा, करेंगे? मतलब हाँ जी, एक्स आ जाएगा। यस, 1 ने ई को 1 से ई तक मार दिया, बचा हाँ क्या जी, फिर? क्या बच गया बेटा, फिर से बोलिए कि सर वन 1000, वन डी एक्स मतलब 1000 एक्स एक्स dx बचा बचेगा, इंटीग्रेशन में। 2 पाई बचेगा मतलब। क्या बात है यार, तो मैं लिख दूं इधर 2 पाई, 2i जी, का मतलब समझे दया? हाँ जी सर, क्या 2000 वैल्यू पाई। क्या क्या? 2000 पाई। जल्दबाजी में 1 2 0 इधर उधर मत कर देना, नहीं नहीं सामने वाला बहुत चालाक होते हैं, सर, इसमें आपको भी ट्विस्ट आएगा कर वो देंगे। वाला सर, क्या बोले इसमें भी बेटा? आएगा वो i+i2i। i+i2, ओ सॉरी, क्या बात है, थैंक यू सो मच, आपने एक वेलकम बहुत सर। ही खतरनाक इंसिडेंट होने से बचा लिया। देखो मैं बार बार बोलता हूँ, मेरे से भी गलती होती है, आप लोग ही कर लोगे, तो ये से तो बचो भाई, बिल्कुल ही बचो। 1000 पाई आएगा सर। सही किया आपने, बहुत सही किया, मजा आ गया सर। अब मैं मिटाई देता हूँ, किसने नजर लगा दी है मेरे को मालूम है, मेरा गलती होता है इसका मतलब, समझे? आप लोग नजर लगाते हैं, नहीं ऐसा सर, काम मत बाकी किया करो। जादू बाकी टोना। सपोर्ट कर रहे थे पूरा। सही बता रहा हूँ, हाँ बाकी सब देख रहे थे, हाँ चलो सर गाना बज रहा है आतिफ असलम का, सुनेंगे अपन। बेटा ऐसा नहीं होता यार, जरा ध्यान भी दिया करो। सर मैंने दिया था पूरा। यस, थैंक यू सो मच। ये आपके लिए क्या रहेगा वेलकम बेटा, सर। घर का काम? ये क्या है? होमवर्क रहेगा सर। ये घर का काम है, ओके। ये है घर का काम, इसको जिम्मेदारी के लिए होम और का जान वर्क है जोर के ये। डाल करके करें, इसे लत लग सक इससे लत लग सकती है, इसकी लत लग सकती है, कृपया करके दूरी बनाए रखें। ये जोखिम भरा खेल है, इसकी लत लग सकती है कि नहीं? हाँ जी सर, बिल्कुल लग सकती है। अच्छा एक काम बिल्कुल करते हैं सर, बेटा, बहुत गंदी लत होती बहुत गंदी लत लग सकती है। जरा आते हैं लास्ट कहानी में, जगे रहोगे? हाँ जी है। यस। बिल्कुल। जगे हैं सर, आप बोलिए क्या बोलना है। तो देखो बेटा, आपको करना है शो दैट, मतलब दिखाना है, सुनो ध्यान से। शो दैट का मतलब होता है दिखाओ, क्या दिखाओ सर? कि इनका वैल्यू होता है ये, वेयर n इज अ पॉजिटिव इंटीजर एंड v इज लाइंग बिटवीन 0 से π/2। दिखने में लगता है बहुत खतरनाक, बहुत ज्यादा ही खतरनाक, सर क्या है ये 2n-1 cos b, पता नहीं क्या क्या है, लेकिन बेटा इनकी औकात बहुत चिंदी है। देखिए कैसा, एक बात बताओ कि हमको सवाल दिया है, ध्यान से सुनना, मजा आएगा आपको। हमको सवाल दिया है 0 से लेकर n π+b, आपको सीखने को मिलेगा इससे sin x dx। क्या ये सवाल है हमारा? क्या उठा करके इसको रख दूं, इसको भी इधर रख दूं? हाँ जी लिख दो। हमें शो दैट करना है तो उसको क्यों रखोगे यार, बोल रहे हो हाँ जी कर दो सर, हमेशा जादू नहीं करते हैं सर। अब देखिए बेटा, सुनो ध्यान से, क्या आपको लग रहा है कि सर जो sin x का पीरियड होता है वो पाई होता है? हाँ जी होता लेकिन है। मैंने यस आपको क्या बोला सर। था कि बेटा पाई के साथ तो कुछ भी बैठ सकता है, जो बैठेगा यस उसको बोलो सर। बेटा बाहर जाओ तुम। तो एक काम करते हैं सर, एक काम करते हैं, हमको इसमें पीरियोडिसिटी का फंडा अप्लाई करना है, इसलिए आप एक काम करो, इस पूरे इंटीग्रल को 0 से n π लिखो, ध्यान से सुनना, dx, फिर आप लिख दो n π से लेकर के n π+v तक मॉड sin x dx। अब बोलो मैंने क्या किया, 0 से n π+v तक नहीं गया मैं, पहले 0 से n π गया, फिर n π से लेकर n π+v गया, समझे? अब किसी के समझ मन में गई। दिक्कत आ सकती है कि सर ऐसा क्यों किया, क्योंकि बेटा देखो फंडा बिल्कुल सिंपल है कि मैं यहाँ पे प्रॉपर्टीज अप्लाई कर सकता हूँ। अब समझे मैंने क्या बोला, मैं हाँ जी। यहाँ पे प्रॉपर्टीज अप्लाई कर सकता हूँ अब। यस सर। अच्छा अब एक आगे बात आ बताओ, जाएगा एन। मैंने आपको ये भी बोला था कि जब दिखे सेम सेम तो खत्म। कैंसिल कर दो। हाँ जी, अब बताइए जरा, मैं प्रॉपर्टी अप्लाई करने के बाद यहाँ पे तो कहानी में एन आ जाएगा आगे, 0 यस से भी सर।
मॉड साइन एक्स dx क्या होगा कि नहीं होगा? बिल्कुल होगा सर। और एन पाई ने एन पाई को मार दिया तो कहानी में बचा कौन? v, 0 से v, ये पाई है, 0 से v, बिल्कुल। और ये कौन है? साइन का मॉड, मतलब मॉड साइन। परफेक्ट, क्या बात है। कितने लोग समझ पाए कि सर 0 से पाई में मॉड साइन एक्स का आंसर याद है हमें? तो हाँ जी, कितना होता है? 2। 2। अरे याद कराया था मैं अभी, मैंने 2 भूल बोला गए। सर मैंने 2 2 है, बोला याद है। कर लो। 0 से पाई बाई 2 में 1 साइन का, 0 से पाई तक आपका 2 हो जाता है। कॉस का 0 से पाई बाई 2 1 होता है, 0 से पाई तक 0 हो जाता है, क्योंकि 1 इधर -1 नीचे, आंसर 0। समझ गए? हाँ जी सर, बिल्कुल समझ गए। हाँ आगे चलिए। जी, समझ क्या गए। आप एक बात बताओ, क्या मैं मॉड साइन एक्स को ऐसे ही ओपन कर दूं, मॉड हटा दूं? नहीं, हाँ, आपको देखना पड़ेगा सर ये 0 से v है कौन। तो क्वेश्चन वाले ने दिया है कि 0 से v कौन है बेटा? v किधर पाई लाई बाय करते 2। हैं? 0 से पाई बाई 2, मतलब फर्स्ट क्वाड्रेंट में। और फर्स्ट क्वाड्रेंट में साइन कैसा? पॉजिटिव पॉजिटिव आत्मा होता है। है। पॉजिटिव आत्मा है सर, बाहर निकाल दीजिए आप, कोई दिक्कत नहीं है। अब एक बात बताओ बेटा, क्योंकि ये पॉजिटिव है, क्योंकि ये पॉजिटिव है, पॉजिटिव है, इस करके मॉड इसका कुछ नहीं बिगाड़ेगा और ये हो जाएगा साइन एक्स साइन डीएक्स। एक्स बोलो, dx। समझे कि नहीं समझे सर? बिल्कुल समझ समझ गए गए सर। सर। यस सर। 2n प्लस साइन एक्स का इंटीग्रल क्या होगा? माइनस कॉस माइनस एक्स। कॉस। माइनस cos। और 0 से भी चमका कि नहीं? बिल्कुल चमका सर। यस कितने लोग समझ सर। पाए कि एक बार मैं दूंगा इनको v हाँ जी, और एक बार देंगे 0। और एक बार देंगे 0? प्लस समझ गए? हाँ जी सर, बिल्कुल हाँ समझ गए। ये हो जी जाएगा बेटा 2n माइनस सर, कॉस उधर b। ना माइनस कॉस 0 माइनस एक और होगा, प्लस बन जाएगा वो। cos नहीं नहीं, एकदम कैसे माइनस हो? क्यों? अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट नहीं करनी है। ओ समझ गया, समझ गया, समझ गया, समझ गया, समझ गया, समझ गया। आएगा। एक आप ही जगह हो, बाकी सब दे ऑल आर स्लीपिंग। पता नहीं सर कहाँ खोए रहते हैं बच्चे। हाँ, लग रहा है ये लोग अरिजीत सिंह का गाना सुनकर गम में डूबे हैं। बेटा जग जाओ, हाँ सर, हो सकता है ज्यादा गम है नींद बच्चों बहुत में। बड़ी है। माइनस कॉस 0। +1 आएगा लास्ट में। हाँ जी। अब ठीक हो अब जाएगा, +1। 2n प्लस 1 माइनस कॉस b। हाँ पता नहीं, मेरे जी, को ऐसा लग रहा है कि हम लोग सवाल बना दिए हैं। हाँ सर, बन गया, आ गया। क्या यही मांग रहा था? हाँ हाँ जी सर, जी, यही तो बोल मांग रहा रहे है। हैं। पूछो जाओ अभी। सर मेरा एक 2n क्वेश्चन प्लस है, मैं 1। पूछूं? अरे सर बिल्कुल मेरा एक पूछिए, क्वेश्चन। बिल्कुल सर पूछिए। देखो ना, हमें शो करने के लिए बोलते हैं ना ये लोग कि इसको हम्म इसके बराबर शो करना है ना, तो मतलब शो करके तो दिया है, फिर उसको शो करने को क्यों बोलते हैं? देखो बेटा, बात ये होती है ना कि ये जो सवाल है जब एमसीक्यू में जाएगा तो ये देकर बोलेगा विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शंस आर करेक्ट। ओके। समझे? हाँ जी। तो ये शो दैट, ये ऐसे सारे सवाल होते हैं कि जिनमें आप फंडामेंटली एक आंसर तक नहीं पहुंच पाते हो। समझ गए? इसलिए बोलता है शो दैट, है कि आपको एक बार ओके। स्टेप समझ में आ जाए कि हाँ ऐसा ही दिखाना है। ओके, समझे कि नहीं समझे? समझ गए। समझ और गई। किसी भी चीज को सॉल्व करने के लिए या कोई भी चीज लेने के लिए पहले देखना पड़ता है। फोन खरीदने जाओगे दुकान पे तो क्या करोगे? पहले देखोगे ना। हाँ जी। अब क्या करोगे? बेटा फोन लाओ दे दो? नहीं, पहले देखो तो यार नहीं। है कैसा। वही कहानी, शो दैट करने के लिए आपको थोड़ा ध्यान देना पड़ता है। देखो, शो दैट आपको सिखाता क्या है कि एक क्वेश्चन को कैसे सॉल्व किया जाना चाहिए। समझ में आई?